नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अगेन हम लोग बात करने वाले हैं पीएसएल मुकाबले से रिलेटेड। तो कल का जो पीएसएल मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तरफ देखोगे कल के मुकाबले में आप लोगों को मुल्तान सुल्तान की टीम देखने को मिल जाएगी, वही दूसरी तरफ बात को तो लाहौर कलंदर्स का टीम देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में कल का जो पीएसएल का मुकाबला खेला जाएगा, उस मुकाबले में अपनी स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन क्या रहने वाली है और जीएल मिनी जीएल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगा। जो कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में अपनी टीम में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए और जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए, इस वीडियो में देखोगे मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कल के मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से बेस्ट कैप्टन वीसीपी, कल के मुकाबले में स्मॉल लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं उससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात कर लेंगे। क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाला है कल के मुकाबले में दोनों टीमों का, उससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड बात कर लेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। रिसेंट मुकाबले से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे पीएसएल में काफी हद तक हम लोगों के फेवर में मुकाबला गया है, तो कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में भी आप लोगों को पीएसएल में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। अब हम लोग आते हैं थोड़ा मैच से रिलेटेड बात कर ले, तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा, जो कि होम ग्राउंड रहने वाला है कल के मुकाबले में मुल्तान का। तो थोड़ा सा देखोगे कल के मुकाबले में मुल्तान सुल्तान की टीम होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए आप लोगों को नजर आ सकता है। लेकिन जब दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे, दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 देखोगे, तो देखोगे मुल्तान सुल्तान की अपेक्षा में लाहौर कलंदर्स की टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात को तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार रात को 8:30 में ये मुकाबला आप लोगों को स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। इस वेन्यू पर देखोगे टोटल T20 का मुकाबला 8 खेला गया है, जिसमें टारगेट डिफेंड करने वाली टीम की बात को तो 5 टाइम्स विन कर रखा है, टारगेट चेस करने वाली टीम की बात को तो यहां पर देखोगे 3 टाइम्स विन कर रखा है। देखोगे इस वेन्यू पर टॉस का अच्छा खासा इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल के मुकाबले में जो भी यहां पर टॉस विन करेगा, देखोगे आप लोग बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को नजर आ सकता है। हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड बात को तो इस वेन्यू पर 239 लॉस ऑफ 2 विकेट देखने को मिलेंगे। वही लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात को तो इस वेन्यू पर देखोगे 86 लॉस ऑफ 8 विकेट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो इस वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न कैसा रहता है उससे रिलेटेड बात कर ले, तो यहां पर देखोगे बिलो 150 से रिलेटेड बात करें तो 5 टाइम्स देखने को मिलेगा। बिटवीन 150 169 से रिलेटेड बात करें तो यहां पर देखोगे 0 टाइम्स देखने को मिलेंगे। बिटवीन 170 189 से रिलेटेड बात करें तो इस वेन्यू पर 1 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एबव 190 से रिलेटेड बात करें तो यहां पर देखोगे 2 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस बेसिस पे जो बात को जो कल के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो यहां पर देखोगे अप्रॉक्स 160 170 के आसपास आप लोगों को कल के मुकाबले में टोटल देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड। यहां पर देखोगे पेसर्स का योगदान 33 विकेट का देखने को मिलेगा। वो स्पिनर से रिलेटेड बात को तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 18 विकेट का देखने को मिलेंगे। अब हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग। जो कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करते हुए आप लोगों को नजर आ सकता है उससे रिलेटेड बात कर ले। अभी जो फिलहाल आप लोगों को पिच रिपोर्ट देखने को मिलेगा इस वेन्यू पर रिसेंट में जो 3-4 मुकाबला खेला गया है उस बेसिस पर फिलहाल आप लोगों को पिच रिपोर्ट देखने को मिलेंगे। देखोगे एक न्यूट्रल सरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर इनिशियल फेज में पेसर्स को अच्छा खासा मदद मिलती हुई आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिल जाएगा। मूवमेंट भी थोड़ा बहुत कल के मुकाबले में आप लोगों को इनिशियल ओवर में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देखोगे एक बैलेंस ट्रैक देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड इनिंग में कल के मुकाबले में देखोगे बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आप लोगों को नजर आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, देखोगे मुल्तान सुल्तान की टीम 8 टाइम्स विन कर रखा है। वही अगर लाहौर कलंदर से रिलेटेड बात हो तो लाहौर कलंदर की टीम देखोगे 7 टाइम्स विन कर रखा है। रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात हो तो देखोगे बैक टू बैक 3 मुकाबला मुल्तान सुल्तान हार करके आ रहा है। यहां पर देखोगे लॉस 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 विन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वही लाहौर कलंदर्स से रिलेटेड बात को तो लाहौर कलंदर्स देखोगे अपना बैक टू बैक मुकाबला विन करके आ रहा है। यहां पर देखोगे आप लोग विन विन लॉस लॉस विन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो रिसेंट परफॉर्मेंस से अगर दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे लाहौर कलंदर्स की टीम
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन कल के मुकाबले में मुल्तान सुल्तान को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि देखोगे होम ग्राउंड का भी थोड़ा सा एडवांटेज लेते हुए आप लोगों को मुल्तान सुल्तान की टीम देखने को मिल सकते हैं। अगर विनिंग परसेंटेज से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे कल के मुकाबले में मुल्तान सुल्तान की टीम 45% आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। वही अगर बात करूं लाहौर कलंदर्स से रिलेटेड तो लाहौर कलंदर्स की टीम देखोगे 55% आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग जो अपना फैंटेसी का फाइनल टीम कल के मुकाबले में क्रिएट करेंगे, वहां कोशिश करेंगे अपनी फाइनल टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर अगर आप लोग लाहौर कलंदर्स से ट्राई करोगे तो आपको फैंटेसी के फील्ड में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है, जो पिच कैसा बिहेव करने वाला है, तो उस वेन्यू पर जो रिसेंट में 3-4 मुकाबला खेला गया है, फर्स्टली आप लोगों को उस सब मुकाबले को एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे रिसेंट में जो 3 मुकाबला खेला गया, जब तीनों मुकाबले को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे तीनों मुकाबला एक लो स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस वेन्यू पर देखोगे कल के मुकाबले में थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिल सकता है। रिसेंट में जो यहाँ पर 3 मुकाबला खेला गया उसमें देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 टाइम्स विन कर रखा है, वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात को तो यहाँ पर 1 टाइम्स विन कर रखा है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है, टॉस का अच्छा खासा इंपैक्ट आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। जो भी टीम कल के मुकाबले में टॉस विन करेगी आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकती है। रिसेंट में जो यहाँ पर 3 मुकाबला खेला गया उसमें देखोगे स्पिनर्स का योगदान 18 विकेट का देखने को मिलेगा। वही पेसर्स से रिलेटेड बात करूं तो पेसर्स का योगदान देखोगे 23 विकेट का देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर ले। ऑन पेपर भी देखोगे कल के मुकाबले में थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स की टीम आपको स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिल सकता है। जब दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे, इनके तरफ से देखोगे ओपनिंग करते हुए आप लोगों को कल के मुकाबले में फकर जमान मोहम्मद नईम के साथ दिख जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक देखने को मिलेगा, उसका डी मिचेल, सैम बिलिंग्स, साथ में देखोगे सैम बिलिंग्स इनके तरफ से आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे सिकंदर राजा, रिशद हुसैन, शहनशाह अफरीदी देखने को मिल जाएगा, आसिफ अफरीदी, जमान खान। उसके बाद देखोगे इनके पास आप लोगों को हारिस रऊफ कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें बॉलिंग ऑप्शन से रिलेटेड, क्योंकि देखोगे इनके पास नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन काफी मात्रा में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखोगे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन के रूप में शहनशाह अफरीदी देखने को मिलेंगे, उसका दूसरे नंबर पर देखोगे आसिफ अफरीदी देखने को मिल जाएगा, उस तीसरे नंबर पर बात करूं जमान खान देखने को मिलेंगे, चौथे नंबर पर देखोगे हारिस रऊफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इनके पास बॉलिंग ऑप्शन के रूप में रिशद हुसैन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखोगे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन के रूप में सिकंदर राजा देखने को मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन देखोगे इनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास परफेक्ट जानकारी होना चाहिए जो कल के मुकाबले में इनके तरफ से मेन बॉलर के रूप में कौन कौन से बॉलर खेलने वाले हैं। तो नंबर 1 पर देखोगे शहनशाह अफरीदी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आपको इनकी तरफ से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करो तो हारिस रऊफ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ये भी देखोगे इनके तरफ से मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर देखोगे जमान खान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी देखोगे इनकी तरफ से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएंगे। तो ये तीनों बॉलर देखोगे इनकी तरफ से 11 से 12 ओवर का बॉलिंग स्पेल कल के मुकाबले में लाहौर कलंदर्स की तरफ से आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएंगे। बचे हुए 8 ओवर में देखोगे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन के रूप में रिशद हुसैन देखने को मिलेगा। 3 से 4 ओवर देखोगे रिशद हुसैन भी इनकी तरफ से आप लोगों को गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। उसके बाद देखोगे सिकंदर राजा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 ओवर देखोगे इनके तरफ से सिकंदर राजा भी आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद इनके पास देखोगे आसिफ अफरीदी देखने को मिलेगा। 2 से 3 ओवर देखोगे आसिफ अफरीदी इनके तरफ से बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। ये तीनों मिलकर देखोगे इनके तरफ से 8 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें इनके तरफ से कल के मुकाबले में कौन कौन से बल्लेबाज को आप लोग अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। तो देखोगे एक टॉप ऑर्डर में आप लोगों को फकर जमान देखने को मिलेगा, इनको आप लोग एसएल में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे अब्दुल्ला शफीक आप लोगों को देखने को मिलेगा, टेक्निकली देखोगे काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहने वाले, तो कल के मुकाबले में आप लोग अब्दुल्ला शफीक को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे इनके पास डी मिचेल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, कंटिन्यू देखोगे इनके तरफ से रन स्कोर करते हुए दिख रहे हैं। और साथ में देखोगे कभी कभी आपको 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस सेंस में देखोगे ये काफी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। तो इनको भी आप लोग चाहो तो एसएल में कल के मुकाबले में इनके तरफ से ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे इनके पास आप लोगों को सैम बिलिंग्स देखने को मिलेगा। स्मॉल लीग में भी आप लोग सैम बिलिंग्स को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से भी आपको 20 से 25 पॉइंट देते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे
इनके तरफ से कंटिन्यू रन स्कोर करते हुए दिख रहे हैं। तो सैम विलियम्स को चाहो तो कल के मुकाबले में अपने स्मॉल लीग में आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इनके लाहौर कलंदर्स की तरफ से हम लोग को पावर प्ले में कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा। पावर प्ले में देखोगे शहनशाह अफरीदी, जमान खान, उसके बाद देखोगे आसिफ अफरीदी इनके तरफ से पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। कभी कभी देखोगे हारिस रऊफ भी इनकी तरफ से पावर प्ले में आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात करूं तो डेथ में देखोगे हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, जमान खान देखोगे इनके तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में मुल्तान सुल्तान का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे आप लोग मुल्तान सुल्तान की तरफ से ओपनिंग करते हुए आप लोगों को मोहम्मद रिजवान, शाह होप के साथ नजर आ जाएंगे। साथ में देखोगे मोहम्मद रिजवान इनके तरफ से आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात करूं तो फर्स्ट डाउन देखोगे उस्मान खान, कमरान गुलाम, एम ब्रेसवेल, एस्टन टर्नर, इफ्तिकार अहमद, डेविड विली, ओसामा मीर, आकिब जावेद, ओवेस शाह आप लोगों को इनके तरफ से कल के मुकाबले में खेलते हुए दिख जाएंगे। अगर बॉलिंग ऑप्शन से रिलेटेड बात करूं तो इनके तरफ से देखोगे बॉलिंग ऑप्शन के रूप में डेविड विली देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर देखोगे ओसामा मीर देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर देखोगे आकिब जावेद देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ओवेस शाह इनके पास बॉलिंग ऑप्शन के रूप में देखने को मिल जाएंगे। इफ्तिकार अहमद भी देखोगे, अगर सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर दिखा तो इफ्तिकार अहमद भी आपको 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो 5वें नंबर पर बॉलिंग ऑप्शन के रूप में देखोगे इनके पास इफ्तिकार अहमद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखोगे एम ब्रेसवेल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन देखोगे इनके भी पास 6 बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर बात करूं कल के मुकाबले में मेन बॉलर के रूप में कौन कौन से बॉलर खेलने वाले उससे रिलेटेड बात करते हैं। नंबर 1 पर देखोगे डेविड विली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखोगे 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को कल के मुकाबले में भी डालते हुए नजर आ जाएंगे। 3 ओवर देखोगे ये आपको पावर प्ले में डालते हुए दिखेंगे। 1 ओवर देखोगे डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए रिसेंट के कुछ मुकाबले में देखने को मिल रहा है। कल के मुकाबले में देखोगे डेविड विली काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। तो इनको आप लोग एसएल में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। आकिब जावेद भी देखोगे कल के मुकाबले में काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे, क्योंकि देखोगे ये आपको 2 ओवर डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखते हैं। तो डेथ बॉलर काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। उसका देखोगे इनके पास ओवेस शाह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये भी 1 से 2 ओवर डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखते हैं। बैक मुकाबले में हम लोग अपने टीम में भी ट्राई किए हुए थे और 2 विकेट भी ले रखा था। उस मुकाबले को हम लोग 1 साइड विन भी किए हुए थे। तो कल के मुकाबले में भी आप लोग ओवेस शाह को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मुल्तान सुल्तान की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में तो जरूर ओवेस शाह को अपने टीम में कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। उसका देखोगे ओसामा मीर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये भी इनके तरफ से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल कल के मुकाबले में आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन के रूप में इफ्तिकार अहमद देखने को मिलेंगे, एम ब्रेसवेल देखने को मिलेंगे। अगर सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर दिखा तो फिर ये भी आपको 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेंगे। अदरवाइज देखोगे दोनों मिलकर आपको 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल कल के मुकाबले में डालते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें इनके तरफ से टॉप ऑर्डर में हम लोगों को कौन कौन से बल्लेबाज को कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। तो एक देखोगे मोहम्मद रिजवान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इनको आप लोग कल के मुकाबले में स्मॉलिंग में अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे आपको मुल्तान सुल्तान की तरफ से विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे, साथ में ओपन बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो इनको आप लोग कल के मुकाबले में अपने स्मॉलिंग में ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे फर्स्ट डाउन इनकी तरफ से आप लोगों को उस्मान खान देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक में देखोगे उस्मान खान काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं और कंटिन्यू देखोगे इनके तरफ से रन भी स्कोर करते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो कल के एसएल में अपने टीम में उस्मान खान को इनके तरफ से ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके तरफ से पावर प्ले में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा। तो पावर प्ले में देखोगे डेविड विली, आकिब जावेद, ओवेस शाह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वही अगर डेथ बॉलर से रिलेटेड बात करूं तो डेथ में इनकी तरफ से डेविड विली, आकिब जावेद, ओवेस शाह आप लोगों को इनके तरफ से डेथ में आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे रिलेटेड बात कर ले। यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से। इनके तरफ से देखोगे बैक मुकाबले में मोहम्मद रिजवान 15 रन स्कोर कर रखा है। शाह होप से रिलेटेड बात करूं तो 20 रन स्कोर कर रखा है। फर्स्ट डाउन उस्मान खान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बैक मुकाबले में 44 रन स्कोर कर रखा है। कमरान गुलाम देखोगे 6 रन स्कोर कर रखा है। एम ब्रेसवेल 3 रन स्कोर कर रखा है। एस्टन टर्नर देखोगे 0 रन स्कोर कर रखा है। इफ्तिकार अहमद से रिलेटेड बात करूं तो 2 रन स्कोर कर रखा है। डेविड विली यहां पर देखोगे 13 रन स्कोर कर रखा है। बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे डेविड विली 4 ओवर 36 रन 2 विकेट देखने को मिलेगा। एम ब्रेसवेल देखोगे 4 ओवर 37 रन 2 विकेट। आकिब जावेद देखोगे 3 ओवर 52 रन 0 विकेट देखने को मिलेंगे। ओसामा मीर देखोगे 4 ओवर 51 रन 0 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओवेस शाह देखोगे 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। इफ्तिकार अहमद से रिलेटेड बात करूं तो 1 ओवर 5 रन 1 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से देखोगे बैक मुकाबले में फकर जमन 76 रन स्कोर कर रखा है। मोहम्मद नईम से रिलेटेड बात करूं तो 7 रन स्कोर कर रखा है। अब्दुल्ला शफीक देखोगे 6 रन स्कोर कर रखा है। डी मिचेल देखोगे 75 रन स्कोर कर रखा है। तो ये आज के मुकाबले में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। सैम बिलिंग से रिलेटेड बात करूं तो 19 रन स्कोर कर रखा है। सिकंदर राजा देखोगे 10 रन स्कोर कर रखा है। रिशद हुसैन से रिलेटेड बात करूं तो 2 रन स्कोर कर रखा है। अब बात कर लेते हैं इनके बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 34 रन 3 विकेट। जमान खान देखोगे 3 ओवर 16 रन 0 विकेट। आसिफ अफरीदी से रिलेटेड बात करूं तो 2 ओवर 21 रन 1 विकेट देखने को मिलेगा। हारिस रऊफ से रिलेटेड बात करूं तो 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। रिशद हुसैन देखोगे 4 ओवर 26 रन 3 विकेट देखने को मिल जाएंगे। सिकंदर राजा से रिलेटेड बात करूं तो 2 ओवर 1 गेंद 13 रन 2 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग सारा कुछ एनालिसिस कर लिए हैं, तो अब आते हैं कल के मुकाबले में फैंटेसी का हम लोगों का फाइनल टीम क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो मेरे टीम में देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन में आप लोगों को मोहम्मद रिजवान देखने को मिल जाएगा। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में फकर जमन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे सिकंदर राजा, एम ब्रेसवेल, डेविड विली, रिशद हुसैन देखने को मिलेंगे। बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो कल के मुकाबले में देखोगे मेरी टीम में 5-5 बॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, अकीब जावेद, ओवैस शाह आप लोगों को मेरी टीम में देखने को मिलेंगे। कैप्टन वीसी रोल से रिलेटेड बात करूं तो कल के मुकाबले में देखोगे अपनी टीम में कैप्टन के रोल में शाहीन शाह अफरीदी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल लाहौर कलंदर्स की तरफ से डालते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे 1 से 2 ओवर आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। 2 ओवर देखोगे पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। जरूरत पड़ने पर देखोगे शाहीन शाह अफरीदी आपको बल्लेबाजी से भी 15 से 20 रन स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कल के मुकाबले में आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में अपने टीम में शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हो। बीसी से रिलेटेड बात करूं तो बीसी के रूप में देखोगे मोहम्मद रिजवान आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आपको मुल्तान सुल्तान की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको 15 से 20 पॉइंट देते हुए दिख जाएंगे। साथ में बल्लेबाजी से देखोगे कल के मुकाबले में अच्छा खासा रन स्कोर करते हुए आप लोगों को मोहम्मद रिजवान देखने को मिलेगा। तो कल के मुकाबले में आप लोग चाहो तो अपने टीम में बीसी के रूप में मोहम्मद रिजवान को ट्राई कर सकते हो। अदर कैप्टन बीसी से रिलेटेड बात करूं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन और रहने वाला है। एक देखोगे एम ब्रेसवेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे कल के मुकाबले में कैप्टन बीसी के रूप में एम ब्रेसवेल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। या फिर चाहो तो आप लोग सिकंदर राजा को भी कल के मुकाबले में कैप्टन बीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस वेन्यू पर देखोगे स्पिनर्स को उतना मदद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैंने अपने टीम में सिकंदर राजा या फिर एम ब्रेसवेल को कैप्टन बीसी नहीं ट्राई कर रखा है। बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे 1-2 बल्लेबाज आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो, जैसे कि डी मिचेल को आप लोग चाहो तो अपने टीम में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। अब्दुल्ला शफीक आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनको भी आप लोग कल के मुकाबले में चाहो तो अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। एक देखोगे शाई होप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मुल्तान सुल्तान की तरफ से देखोगे शाई होप आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन कल का मुकाबला जिस वेन्यू पर खेला जाएगा वो टोटली बॉलिंग ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल के मुकाबले में बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। इसी वजह से मैंने अपने टीम में फिलहाल एक ही बल्लेबाज को फकर जमन को जगह दे रखा है। अगर आप लोगों को शाही होप को ट्राई करना है या फिर अब्दुल्ला शफीक को ट्राई करना है या फिर डी मिचेल को ट्राई करना है, तो फिर आपको करना है कि अपनी टीम से अकीब जावेद को ड्रॉप कर देना है, ओवैस शाह को ड्रॉप कर देना है। इन दोनों के जगह पे आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में अपने टीम में शाही होप को ट्राई कर सकते हो, डी मिचेल को ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल देखोगे कल के मुकाबले में यही हम लोगों का फैंटेसी का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर इस टीम में थोड़ा सा भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल टीम डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फाइनल टीम के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे वहां पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जिस तरह से हम लोग कंटिन्यू विनिंग करते हुए आ रहे हैं, कोशिश करेंगे पीएसएल में कंटिन्यू इसी तरह से आप लोगों को विनिंग देखने को मिले। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड मेरा सारा अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप।